नमस्कार दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं मैथ के अंदर एक नए चैप्टर वैदिक गणित। और वैदिक गणित जो है इसमें कुछ संस्कृत के वर्ड आएंगे। आप ध्यानपूर्वक यदि सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो वैदिक गणित शुरू करने से पहले कुछ वर्ड सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैदिक गणित के कुछ वर्ड, कुछ टर्म्स होगी। यदि वो आप पहले याद रखोगे तो आगे आपको जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। परम मित्र अंक, सबसे पहला जो है परम मित्र अंक या पूरक अंक। परम मित्र या पूरक अंक। परम मित्र का मतलब ऐसा है जैसे दो दोस्त है, दो दोस्त एक चाय की दुकान पे गए और चाय पीने के लिए जैसे ही बैठे तो दोस्ती रखनी है 10 रुपए की। कितने रुपए की? 10। क्योंकि अपन स्टूडेंट है, ज़्यादा दोस्ती रखी 10 रुपए से ज़्यादा तो अपनी जेब तो खाली है। तो जेब खाली है तो दोस्ती इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि इससे ज़्यादा अपने पास रुपए भी नहीं है। तो परम मित्र का मतलब दोस्ती है 10 रुपए की। तो अपन बात करते हैं कि एक का परम मित्र अंक, एक का परम मित्र अंक। तो 1 रुपये यदि किसी ने दोस्त आपके दिए तो आपको कितने रुपए देने? 9 रुपये, तभी तो 10 रुपये होंगे। तो इसका मतलब 1 का परम मित्र कितना हो गया? 9। अब बात करते हैं जैसे 4 का परम मित्र। परम मित्र वही है जिसके अपने टोटल कितना हो? 10। यानी कि 4 रुपये एक दोस्त दे रहा है तो दूसरे को कितने रुपए देने की जरूरत है? 6। तो इसका मतलब 4 का परम मित्र कितना हुआ? 6। अब बात करते हैं जैसे कोई और संख्या 3, 3 का परम मित्र कितना? 7, क्योंकि दोनों की जोड़ कितनी? 10 रुपये। तो यही अपन कह रहे हैं कि एक चाय के कप के बराबर है परम मित्र। यानी दोस्ती कितने रुपए की? 10 रुपये की। 1 रुपया दे तो दूसरा कितना देगा? 9 रुपये। एक 2 रुपये देगा, दूसरा कितना देगा? 8। एक 4 रुपये देगा, दूसरा कितना? 6। और एक 5 रुपये दे दे तो दूसरे वाले के लिए कितना बढ़िया होगा, उसको भी हिस्सा कितना देना पड़ेगा? 5। तो ये सबसे पहली टर्म है परम मित्र, या जिसको बोलते हैं पूरक अंक। कितना अंक? पूरक। समझ में आया कि नहीं आया? पूरक अंक परम मित्र दोस्ती कितनी? 1 कप के बराबर, चाय के 1 कप के बराबर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, निखिलम अंक। निखिलम अंक, तो इसको देखो समझने के लिए सबसे पहले एक और टर्म है चरम अंक। कौन सा अंक? चरम। मैंने कोई संख्या लिखी 3, 5, 1, 8, चरम। यदि कोई अपन थप्पड़ मार दे अपने, तो अपने सारे दांत जो है वो चर 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 हो जाएंगे। यानी कि अपने दांत क्या हो जाएंगे? चर चर करेंगे। कब करेंगे? जब कोई थप्पड़ मार दे। भगवान करे अपने कोई नहीं मारे, यदि कोई मारेगा तो अपने चर चर भी नहीं करेंगे, सारे गिर जाएंगे, सारे गिर जाएंगे। तो यदि कोई थप्पड़ मारे कोई संख्या की, तो बोर्ड पे देखना, यदि मैं इस संख्या के थप्पड़ मारूंगा तो सबसे पहले किसके लगेगी? 8 के। जको हैंगू पहला है बैठो है उसी के लगेगी। तो सबसे पहले कौन बैठा है? 8। इसका मतलब इस संख्या का चरम अंक कितना? 8। और यदि 10 लोग बैठे हैं और एक के थप्पड़ पड़ जाए तो बाकी दोस्त क्या होंगे? खी 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 करके हंसेंगे। तो निखिल निखिल यानी खिल खिल कर हंसेंगे। तो जो बचे हुए अंक है उनको बोलेंगे निखिलम अंक। कौन से अंक? निखिलम अंक। देखना, यानी कि इसके कौन कौन से अंक बच गए? एक तो बच गया आपका निखिलम अंक। आपने कहा कि थप्पड़ किसके पड़ी? 8 के। बच गया कौन? जो बच गए वही खिल खिल के हंसेंगे। यानी कि एक तो बच गया 3, एक बच गया 5 और एक बच गया 1। तो यानी कि ये खिल खिल के हंसेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? निखिलम अंक। तो अपन ने 3 टर्म पढ़ी। कितनी टर्म पढ़ी? 3। सबसे पहली टर्म आपने क्या पढ़ी? परम मित्र। परम मित्र अंक मतलब एक चाय के कप के बराबर दोस्ती, मित्र है उसमें, या पूरक अंक भी बोलते हैं। यानी 1 कप के बराबर, यानी दोस्ती कितने रुपए की? 10 रुपए की। एक 2 रुपए देगा तो दूसरा कितना देगा? 8। यानी 2 का परम मित्र अंक कितना? 8। यदि 4 कहें तो 4 का परम मित्र अंक कितना? 6। यानी परम मित्र आपके समझ में आ गया। अब दूसरी टर्म्स अपन ने पढ़ी चरम अंक। कौन सी अंक? चरम। चरम का मतलब चर 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 कब करेंगे? जब थप्पड़ पड़ेगी। और थप्पड़ पड़ेगी तो सबसे फर्स्ट अंक, या जिसको बोलते हैं इक्का इक्का अंक। कौन सा अंक? इक्का इक्का, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। कौन सी डिजिट है? यूनिट डिजिट। यानी कि यदि इसकी बात करें, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं इसका,
जैसे एक एग्जाम्पल लिया 1, 3, 2, 8, 6, ये एक संख्या है। अब आपको इसमें क्या बताना है? एक तो बताना है चरम अंक, कौन सा अंक? चरम। और दूसरा बताना है निखिलम अंक। चरम गो मतलब ओ है कि थप्पड़ मारते ही दांत चरचराई, यानी हैंगो पहला जो संख्या है वही जो होगी वो आपका जो अंक है उसी को क्या बोलेंगे? चरम। यानी कि ये कितना हो गया चरम अंक? 6। और बाकी जो बगल में बैठे हैं वो खिल खिल के क्या करेंगे? हंसेंगे। यानी कि निखिलम अंक कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया 3, दूसरा हो गया 2, और कौन सा हो गया? 8। ये देखो, तो इकाई अंक जो है वो क्या हो जाएगा? चरम। और उसके अलावा जो भी अंक है उसको कौन से हो जाएंगे? निखिलम अंक। समझ में आया कि नहीं आया? अब बढ़ते हैं आगे। ये गलत लिखा हुआ है, ये चम नहीं है, चरम अंक। कौन सा अंक? चरम। अगला है विनिकुलम। विनिकुलम कैसा? विन, विन मतलब जीतना, विन मतलब जीतना। कैसे जीतेंगे? जब हम सीधी लाइन में चलेंगे तभी जीतेंगे। कोई टेढ़ो मेढ़ो पे तो वो खाडे में पड़ी, यानी कि सीधा चलेगा तभी वो क्या होगा? जीतेगा। यानी कि कोई भी संख्या, कोई भी संख्या यदि ऋणात्मक है, कैसी है? ऋणात्मक, तो उसको बोलेंगे विनिकुलम संख्या। जैसे मैंने कहा -5, -5, तो -5 का मतलब ये कैसी संख्या है? विनिकुलम संख्या। अब विनिकुलम संख्या का मतलब है कोई भी संख्या जो ऋणात्मक हो। कैसी हो? ऋणात्मक। अब आपको मैं बताता हूं बार। बार का मतलब जो बार बार आता है। यहां पे देखिए, ये देखो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। आपने इस तरीके से कभी पढ़ा होगा कि जो बार है वो इस तरीके से आपको किताबों में मिला होगा कभी ना कभी। ये 3 तरह के बार होते हैं। कितने बार होते हैं? 3। कई टाबरों के दिमाग में आवे बार वो लिक्विड होवे मोटल होटल माते, तो वो बार नहीं है। बार का मतलब ये जो ऊपर लाइन लिखी है इसको बोलेंगे बार। क्या बोलेंगे? बार। अब पहला बार आपने पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि जिस अंक के ऊपर लिखा हुआ है, जिस अंक, यदि पॉइंट के बाद बार है, किसके बाद बार है? पॉइंट के, तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या बार 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 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? 3.22222 और भी आएगी। कहां तक आएगी? बोर्ड से बाहर चली जाएगी, दीवार में बढ़ जाएगी। कहां तक आएगी? कोई फिक्स नहीं है, अनंत तक आएगी। कहां तक आएगी? अनंत तक। अपन लिखी जा कौन बेतो। अब यदि ये संख्या, इस बार का तो सिंपल मतलब है, ये गणित में आता है जब अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं सरलीकरण। कौन सा चैप्टर? सरलीकरण। इस बार का मतलब है कोष्टक, या फिर कहें कि ये होगा इसका मतलब 3 - 2, 3 - 2। इसका मतलब केवल इतना है, यानी 3 - 2 करेंगे तो कितना? 1। यदि ये लिखा हुआ है पॉइंट से पहले बार, किससे पहले बार? पॉइंट से। वहां क्या था? पॉइंट के बाद में। पॉइंट से पहले बार यदि कभी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है वो माइनस की है। कौन सी? ये 3। केवल ये 3 क्या है? माइनस का 3 है। कैसा 3 है? माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो आपका लिखा मैंने -5, इसको और कैसे लिख सकता हूं? 5 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार। ये आगे बैठा है और माथे चढ़ जेला, आगे बैठा वो ऊपर चढ़ गया। इसका मतलब क्या है? माइनस का। कोई भी संख्या ऋणात्मक है उसको क्या बोलेंगे? विनिकुलम संख्या। कौन सी संख्या? विनिकुलम। विन, विन मतलब जीतना। कैसे जीतेंगे? सीधा बे तो जीतो, अपने अपने रस्ते आया, रस्ते गया, सिलेबस पढ़िया तो अपनो सिलेक्शन हो जी। अपन यदि कोचिंग आ रहे हैं, पहाड़े देखी चाय की दुकान, रुक जाओ थोड़ी चाय पी लो। जेते थोड़ी जे जो एक दोस्त है चाय हमें की पिए, एक सिगरेट पी लो, आनंद आई रहो, तो अपन अपने रास्ते से भटक गए। और भटक गए तो अपन विन नहीं करेंगे, यानी कि जीतेंगे नहीं। जीतेंगे कब? जब सीधा चलेंगे। और सीधे का मतलब क्या हो गया? माइनस।
सीधे का मतलब माइनस, यानी कोई भी संख्या जो ऋणात्मक होती है उसको क्या बोलेंगे, विनिकुल। तो अपन ने कितनी टर्म्स पढ़ ली, 4। कितनी पढ़ ली, 4। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, परम मित्र। परम मित्र तो बहुत आराम से याद है, परम मित्र मतलब 1 कप चाय के बराबर, 1 कप चाय, यानी योग कितना होना चाहिए, 10। उसके बाद अपन ने पढ़ा चरम अंक। चरम मतलब चरचराइजे थप्पड़ मेले जना हैंगो पहला जकी संख्या के पढ़े, या अपन यदि टर्म्स में बात करें तो इकाई अंक जो होगा किसी भी संख्या का वो क्या होगा, क्या होगा, चरम, चरम अंक। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, निखिलम। निखिलम मतलब खिल खिल के हंसेंगे, जगह थप्पड़ नहीं पड़ी वो खिल खिल हंसी, यानी इकाई अंक को छोड़ के बाकी सभी अंक कैसे होंगे, निखिलम। उसके बाद अपन ने पढ़ा विनिकुलम। विनिकुलम मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, विनिकुलम। विनिकुलम का मतलब बार में भी लिख सकते हैं। यहां पे देखो बार 3 तरीके से आपका हो सकता है। सबसे पहले पॉइंट के बाद में बार है, कैसे बार है, पॉइंट के बाद में। और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 5.724 और ये लिख दिया बार, पॉइंट के बाद में है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो बार लिखा हुआ है, जो लाइन खींचुड़ी है बे अंक बार बार आवेला, बे अंक केड़ा आवेला, बार बार। उसके अलावा कोई फर्क नहीं, जैसे ये 5.7 इस पे तो बार नहीं है, जिस पे नहीं है वो बीने वैसा का वैसा लिख लो। हमें जकी संख्या माते बार है, बीने बार बार लिख दो। कितना माते बार है, 24 माते, कितने माते, अब 24 को वापस लिख दो और लिख दो, कितने तक लिखूं, बोर्ड ने पार कर दो, दीवार मोह पड़ जो, तो ये पाऊं लिखी से कौन, यानी 24 ने कितनी बार लिखना, अनंत बार। दूसरा क्या था कि यदि जो है बार वो पॉइंट से पहले, जैसे ये देखो ऐसे कोई और संख्या लिख देते हैं, जैसे 5.72 और ये लिखा हुआ, इसका केवल इतना मतलब है कि ये जो है 5 वो माइनस का है, कैसा है, माइनस। बाकी संख्या वैसी है, कैसे लिखेंगे इसको, -5 प्लस 0.72, 0.72 ये ऐसे लिखा जाए। पॉइंट से पहले बार जिस पे है वो माइनस की है और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं, इसको मैंने तोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात है आधार की, किसकी, आधार। दो चीज होगी, एक तो होगी आधार, एक होगी उपाधार। आधार का मतलब एक लठ, आधार का मतलब कितना, एक लठ, और उसके पीछे जितनी बॉल लगी हुई है या जितनी मिंडी लागुड़ी है वो होती है आधार। इसका मतलब आधार क्या हो सकता है, एक लठ का मतलब 10, एक लठ का मतलब 10, या फिर क्या हो सकता है 100, या क्या हो सकता है 1000, या क्या हो सकता है 10,000। यानी एक के पीछे यदि 0 लगे हुए हैं तो वो सारे क्या होंगे, आधार। अब ध्यान देना, मैंने कहा ये 20 क्या आधार हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा कि एक होना चाहिए, लठ कितना होना चाहिए, एक, उसके अलावा कोई संख्या आधार में नहीं आएगी। आधार को मतलब कि वही 10, 1000, 10,000, यही होगा आधार। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब सर ये उप आधार कहां से आ गया, ये देखो, इसको समझाओ। अब देखो, सबसे पहले जो संख्याएं लिखुड़ी है बी में अपन केवल इतो होदणो है, आधार कयो है उपाधार कयो है, फिर संख्या बाद में ढूंढेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है आधार वाली है एक उपाधार वाली। आधार वाली में केवल एक लठ देखना है, यानी कि एक, यानी कि 10, 100, 1000। आप देखो इसमें क्या है, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, आधार। ये देखो 100 मतलब ये भी क्या है, आधार। इसके अलावा यदि कोई 0 लागूड़ो है कोई संख्या के हाथे तो बे हैंग उपाधार में, बे हैंग की में उपाधार। 3 के पीछे यानी एक तो नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, उपाधार। 4 के पीछे एक तो कौन इन, एक हुआ तो आधार, और 4 के पीछे 0 लगा हुआ यानी उपाधार। 5 के बाद 0 है तो ये भी कौन सा, उपाधार।
और 9 के पीछे 0 उपाधार। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? आगे जरूर पढ़ेंगे कि उपाधार जो है, उपाधार का अंक कौन सा है। आधार, तो आधार का तो सिंपल है, पर उपाधार का एक अंक होगा। अंक का मतलब आधार को कितने से गुणा करें, आधार को कितने से गुणा करें कि वो उपाधार में बदल जाए, वो अपन लेते हैं। अब देखो, इसमें आपको ढूंढना है उप आधार अंक। उपाधार अंक किसमें ढूंढना है? 30। आपको यह देखना है कि उसमें बिंदी कितनी लगी हुई है, यानी 0 कितना है। कितना 0 है? 1। 1 0 को मतलब 10। 1 0 को मतलब 10। यदि मैं यहां लिखता 400 तो इसमें आधार कितना हो जाता? 100। इसको दोनों को साथ में ले रहा हूं, ये कर रहा हूं 30 का, ये कर रहा हूं 400 का। 30 में मिंडी कितनी? 1। 1 को मतलब 10। 400 में मिंडी कितनी? 2। 2 को मतलब 100। 10 ने कितने गुणा करूं कि 30 आई? 3। 10 ने कितने गुणा करूं 30 आई? 3। और 3 है उपाधार। 3 के है उपाधार। 100 ने कितना गुणा करूं कि 400 हो 4। यानी कि ये जो 4 है वो क्या है? उपाधार। यानी कि आधार ने कोई संख्या गुणा करूं तो वो आपका क्या होगा? उपाधार। जैसे मैं आपको कहूं कि 7000, कितना लिखा? 7। आप ये कहो कि सबसे पहले तो आप लिख दो 1। कितना लिख दो? 1। इमें जितनी मिंडी लागोड़ी ये बिती लगा दो। बिती मिंडी लगा दी तो हो गया 1000। कितना हो गया? 1000। और 1000 ने कितने गुणों करूं तो यहां सिंपल देखो, 7 है तो 7 लिखना है बस, और कुछ सोचना ही नहीं। 8 है तो 8 लिखना है, 9 है तो 9 लिखना है। और मिंडी जितनी लागोड़ी बिती 1 के पीछे लगा दो, बिल्कुल सिंपल। अब देखना, ये लिख रहा हूं मैं 800। 800 में देखो यहां 8 है तो यहां 8 लिख दो, और 8 के यहां पे क्या लिखना है? 1। और यहां देखो कितने 0 है? 2 0, तो कितना लिख दूं? 2 0। दोनों समझ में आ गए? आधार का मतलब 1 गेलारे जितनी 0 लागोड़ी है बे हैंग आधार में, यानी 10 100 1000। और यदि 800 है तो 8 तो हो गया उपाधार। 8 क्यों हो गया? उपाधार। और 100 की हो जी आधार। समझ में आया कि नहीं है? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखना विचलन क्या है। विचलन, विचलन का मतलब है भटकाव। विचलन का मतलब क्या है? भटकाव। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अपना जो काम है वो क्या है? पढ़ाई करना। क्या करना? पढ़ाई करना। अब भटकाव क्या है? इंस्टाग्राम रील। क्या है? इंस्टाग्राम रील। रीलों देखो 1 घंटा 2 घंटा जेपरा, तो ये अपना भटकाव है। और क्या है? और अपने जो घनिष्ठ मित्र होते हैं कई बार, वो भी कई बार अपने लिए क्या हो जाते हैं? विचलन। आप पटन ढोको आवे रो, ले थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी लो, ले हालो चाय पीना, या मेरे बस माते सेमोन आवड़ो जो को हालो आप दूई, हम बस में तो सेमोन बिंगे आवड़ो, घी दूजो बिंगे आवड़ो, अपने मिलनो के, तो वो भी क्या हो गया? विचलन। वो भी क्या हो गया? विचलन। तीसरे तरह का विचलन होता है परोपकारी का। कौन सा? परोपकारी का। अपरोपकारी कैसे? हॉस्पिटल में अपने कोई गिनायत भाई सैन भर्ती होड़ो है, अपने फोन करी कि आज को है मेरे बहन भाई कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, रोटी बनान थे पुगा दियो। अब अपना काम पड़ाइए, और अपे पड़ा रोटी है को 10 दिन पड़ा रोटियों है को रोटियों पुगाओ, अपने 10 दिन की पढ़ाई खराब होगी। और यदि आप होशियार होते तो आप क्या कहते? कमरो पड़ियो है, चाबी पड़ी है, जोन रोटियों बनाओ टिप्पणियों ले जो। तो ये तो आपका क्या होता? ये आप सीधा रास्ता है। और विचलन आप समझ गए, अपना जो टाइम है वो किस में खराब हो रहा है? रोटियों बनाने में, हाक बनाने में। तो ये होता है विचलन। ये क्या होता है? विचलन। अब देखो विचलन क्या लिखा हुआ है, किसी दी हुई संख्या में से आधार या उप आधार को घटाने पर बचा शेषफल विचलन कहलाता है, जो कि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। कैसे? देखो, जैसे मैंने लिखा 32, मैंने क्या लिखा? 32। कोई भी संख्या जके लारे 0 लागूड़ो वे अपने बीती तक ही पूगणो है, अपने बीती तक ही पूगणो है। 32 है, उसमें यदि मैं आपको कहूं कि 0 0 का मतलब हो गया 30 या हो गया 40, या तो 30 या 40। 32 में से मैं 2 घटा लूं, कितना घटा लूं? 2, तो कितना आ जाएगा? 30। और 32 में यदि हूं 8 जोड़ दूं तो कितना हो जी? 40। तो यही भटकाव है, यानी कि उसको 0 वाली संख्या तक पुगाण में जितो टाइम लागे या जितनी संख्या जोड़नी पड़े या घटानी पड़े, वही आपका क्या है? विचलन।
जैसे यदि मेरे को 2 जोड़ना पड़ रहा है तो 2 विचलन, उसमें कुछ घटाना पड़ रहा है तो वो भी विचलन, यानी प्लस में भी हो सके माइनस में भी हो सके। अब अपन देखते हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने कहा 74, क्या लिखा 74, 74 में कितना भटकाव है, तो मैंने कहा इसमें से 0 तक पहुंचना, यानी कि 0 तक या तो 70 है या 80 है। भाई 74 के आड़े पाड़े संख्या जगह में 0 लागू हुए बा, या तो है अपने 70 या अपने कहिए 80। 70 तक पूगण में अपने क्या करना पड़ी, 4 घटाना पड़ी, 4 कम करना पड़ी, और 80 तक पूगण में कितना जोड़ना पड़ी, 6। तो यही विचलन है, यही क्या है विचलन। यानी आपकी कोई ऐसी संख्या जो 0 तक पहुंचना है, आपको 0 तक पहुंचना मतलब 70, 80, 100, 900, 800 ऐसी संख्या तक पहुंचने के लिए जितना जोड़ना पड़ता है, जितना घटाना पड़े, वही आपका क्या है विचलन। आ गया समझ में, पक्की बात। अब बढ़ते हैं आगे। अब है परम अंक, या इसको बोलते हैं ब्रह्म अंक। ब्रह्मा जी हैंगो मोटा भगवान अपने कया ब्रह्मा जी, क्यों ही पार नहीं पड़े तो ब्रह्मा जी पुष्कर घात ना हो, इन के घात ना हो पुष्कर, बेत नहीं पार पड़े तो पसे गंगा जी घाते अपने पहले के नेड़ो पड़तो पुष्कर, तो पुष्कर। तो ब्रह्मा जी आप संख्या कितनी होती है, अंक कितने होते हैं अपने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं 10, 9 तो है 1 0, इंगे मो हैंगू मोटो कयो अंक है यूं बता देता तो बस ब्रह्म अंक का मतलब क्या हो गया 9। ब्रह्म अंक का मतलब क्या हो गया 9। यदि आपसे पूछे ब्रह्म अंक, कौन सा पूछे ब्रह्म अंक, तो कितना हो गया 9। या परम अंक, परम अंक मतलब परमात्मा ने मिल गयो, तो परम अंक कौन सा 9। परम मित्र का अलग बात है, मित्र दोस्ती तो अपने 1 कपरी है, कितने कपरी 1 कप, पर परम अंक कहे तो कितना है 9, और ब्रह्म अंक कहे तो भी 9। ये देखो बीजांक, अब इसको समझते हैं, पढ़ना नहीं है क्योंकि इसको पढ़ोगे तो आप समझोगे यार दिमाग खराब हो गया, ये क्या पढ़ा रहा है। मैं इसको समझाता हूं, देखो बीजांक बोर्ड पे देखना। बीजांक का मतलब देखना, कोई भी संख्या ले ली, जैसे 5, 1, 2 ये ले लिया। बीजांक का मतलब है सभी अंकों को जोड़ के आपको 1 अंक लाना। कितने अंक लाने 1, तो जोड़ते हैं 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 में 1 अंक है कि 2 अंक है 1 है, तो यही बीजांक है, यही आपका क्या है बीजांक। बीजांक का मतलब 1 बीज, कितना बीज 1, बीज 1 हो तो पौधो हावल होगी, घना हारा बीज न का नाम के मारे बाजरी हकली हो तो हकली की करो, एक हाडो खोदियो 1 बोरी मो नौकुड़ो बीज, कितना बीज नौकुड़ा 1 बोरी, तो उगी को उगे हैंग एक दूसरे ने खोचे के तू मती उग हूं उग उग ये करन 1 ही को उगे। तो बीजांक का मतलब कितना 1 बीज, कितने बीज 1। अब देखना अगला सवाल, मैंने कहा 78 का बीजांक बताओ, 78 का बीजांक बताओ। अभी आपको बताया बीजांक को मतलब कि अंकों ने जोड़नो, अंकों ने क्या करनो जोड़नो, पर यदि 2 अंक आवे तो पाछा जोड़ दो, लास्ट में अपन लानो 1, कितना लानो 1 अंक। तो मैंने कहा 7 और 8 कितना होता है 15, 7 और 8 मैंने जोड़ा तो मेरे आ गया 15। और मैंने अभी बात की बीज होना चाहिए 1, घना बीज होया अपने उगे को, तो 15 में वापस 1 और 5 को जोड़ो, कितना हुआ 6, यानी बीजांक कितना हो गया 6। अगला सवाल देखो, और जैसे मैंने कहा 64 का बीजांक, 64 का बीजांक, बीजांक का मतलब अंकों ने जोड़नो, और जोड़ पर 1 अंक आना चाहिए, तो 6 4 जोड़ो, 6 4 कितना हुए 10, कितने अंक है 2, 2 अंक है तो वापस जोड़ो, 2 अंक है तो वापस जोड़ो, 1 और 0 को जोड़ा कितना हुआ 1 या 0 1 होगा, तो 1 आपका क्या है बीजांक, क्या है बीजांक। समझ में आया कि नहीं है। बीजांक कौन कौन सी संख्या हो सकती है ये बताओ, 2 संख्याओं जके में 1 अंक हुए, कितना अंक हुए 1, के हो सके 0 1 2 3, कहां तक हो सकते 9 तक, 10 नहीं होगा, 10 होगा तो वापस जोड़ लेंगे उसको, अभी जोड़ा था। 20 भी नहीं होगा, 20 होगा तो 2 और 0 वापस जोड़ के 2 हो जाएगा। कितना अंक लाना है 1, बीज कितना होना चाहिए 1। अब बढ़ते आगे, अब देखिए
कल की क्लास में अपन सीखेंगे वर्क करना। क्या करना? वर्क। तो आपको केवल आपको ये करना है कि आज जो टर्म्स बताइए उसका घर पे एक बार आपको रिवीजन करना है। जैसे ही आप करोगे कल वर्क सीखेंगे, और वर्क से पहले भी कुछ और टर्म्स है वो सीखेंगे, और वो टर्म्स संस्कृत की है, तो कोशिश करना आप मेरी क्लास में साथ साथ पढ़ो। जैसे ही आप साथ पढ़ोगे, साथ बोलोगे, यही याद हो जाएंगे। नहीं तो ये टर्म्स क्या होगी, 4-5 दिन बाद, महीने पर बाद कॉपी देखोगे, ओहो ए मार सकत पड़ा है भाई, एटा कभी आखिर लिखा है आगे, क्योंकि इतने मुश्किल है थोड़ा सा। तो ये क्या आपके पढ़ी हुई नहीं है, और आपके सिलेबस में थोड़ी बहुत थी, तो आपने ये चैप्टर छोड़ दिया, समझ में को छोड़ दी। तो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।